हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समानांतर है हमारा बी सी के। तो बोला है कि यदि ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, डी बी हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, ए ई हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर हमारा एक प्रमेय देख लेते हैं, प्रमेय का नाम जिसका हमारा क्या है, तो आधारभूत आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि मान लो एक हमारा ऐसा कुछ त्रिभुज है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है हमारा जिसका यहाँ पे शीर्ष जो है वो ए बी सी है, और ये हमारा यहाँ पे डी ई इस तरह है कि डी ई जो है वो हमारा समानांतर बी सी के है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ए डी बटा डी बी होगा, इसका जो अनुपात होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो ए ई बटा ई सी के अनुपात के। ठीक है, ये हमारा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होता है। अब चलिए इसी से हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी जो है भुजाओं ए बी और ए सी पर डी बिंदु इस प्रकार था कि डी हमारा समानांतर बी सी के था। तो यहाँ पे हमारा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय हम लगा सकते हैं, और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए चूंकि यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि डी ई समानांतर है बी सी के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, अनुपातिक प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ए डी का मान हमें दिया गया है, ए डी का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ पे रख देते हैं 4। ठीक है, अब डी बी का मान देखते हैं, तो डी बी का मान 4.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 4.5। अब ए ई, ठीक है, तो यहाँ पे ए ई का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए ई का मान हो गया 8 सेंटीमीटर, और ई सी को अभी ई सी ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ई सी बराबर अगर हम ज्ञात करें तो हो जाएगा 8 गुना 4.5 बट्टा 4। अब 4 दूना 8 होता है, तो ये आ गया 2 गुना 4.5, यानी कि क्या बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर आ गया ईसी का मान। अब देखो ईसी हमें मिल गया है, ईसी हमारा कितना मिला, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, और हमें क्या दिया गया था, एई हमें पहले से दिया गया है, एई जो है वो हमारा क्या है, तो एई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये पहले से हमें दे रखा है। ठीक है, और ये 9 सेंटीमीटर हमारा आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पूछा गया था एसी का मान, तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई जोड़ ई सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 जोड़ 9 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का हल होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।